सब्जियों का दान करता है उस लोगों की कंगाली खत्म हो जाती है। सांप बिच्छू कांतर विषैले जीव जंतुओं से डसने का भय नहीं होता। सब्जी का दान करने का इतना बड़ा मातम है। सुन लो ये बात। कौन बताएगा ये बातें तुम्हारे? यदि गलत कह रहा हूं तो मेरी बात तो कोई काट के बताए। मेरे सामने एक ग्रंथ रखा है, रामदेवरा बाबा साक्षात प्रभु अवतरित धरती पर। श्रद्धा है अपनी अपनी, हम तो उन्हें यही समझते हैं, दुनिया जो माने अपनी अपनी श्रद्धा है। तो ग्रंथ कहता है, क्या इस ग्रंथ ने कहा है कि सब्जी का दान इतना बड़ा दान है, मूली का दान, शाक का दान अभिष्ट समृद्धि और सदगति को प्राप्त करता है। एक तो किसी ग्रंथ में लिखा था कि जो साग का दान करता है उसे सांप विषैले बिच्छू इन सब चीजों से डसने का भय समाप्त हो जाता है। जिनको रात्रि में सांप बिच्छू दिखाई देते हैं तो दो ही तो चीजें, एक महादेव पर दूध चढ़ाए और दूसरा सब्जी का दान करे। और आपको शायद ध्यान हो इस बात के लिए, कोरोना काल में तुलसी वन आश्रम ने कई ट्रक कद्दू मंगाए, सब्जियां मंगाई और जरूरतमंद लोगों के घर घर में पहुंच करके सब्जियों का दान किया। राशन तो बांटा ही था लेकिन सब्जी का भी दान किया। मेरी कुंडली में कालसर्प दोष और भयंकर वाला और है। अब तो वो बात नहीं है, नहीं तो मुझे कुछ वर्षों पूर्व रात्रि को सांप दिखाई देते थे बहुत ज्यादा। और की किसकी क्या मैं बात बताऊं, मैं तो अपनी बात बता रहा हूं। कुंडली में कालसर्प दोष है। कालसर्प दोष की जो कुंडली है तो भगवान शंकर ही बस रखवाला है, रक्षक है, नहीं तो बड़ी बड़ी दिक्कतें, बड़े बड़े कष्ट उठाने पड़ते हैं। तो ऐसा कालसर्प मेरी भी कुंडली में था। तो मुझे रात्रि को सांप दिखाई देते। तो मैंने भी सीनियर लोगों को पूछा कि ऐसी ऐसी बात है। तो कोई शाकंभरी माता के भगत थे, मुझे आज भी ध्यान है, मैं यहीं वृंदावन में एक आश्रम में रहता था, वहाँ वो मुझे मिल गए। वो कहते हैं कि साग का दान करने से, सब्जी का दान करने से और रात्रि को ये विषैले जीव जंतु कभी स्वप्न में ही दिखाई क्या, डसने की स्थिति भी खत्म। और मुझे आज भी विश्वास है, मुझे आज भी इस बात का ध्यान है कि जो भी साधु महात्मा महापुरुष वहाँ रहते थे, मैं थोड़ा जमुना जी वहाँ से नज़दीक पड़ती थी, शाम के समय में जमुना जी की तरफ चला जाता, वहाँ से सब्जी, वहाँ थोड़ी सस्ती मिल जाती थी सब्जी, गर्मियों का समय होता था, और वहाँ से ला करके उन महात्माओं को वो एक दान स्वरूप सब्जी का दान। और ये बिल्कुल बनावटी बात नहीं है, ये बात रही होगी 1998 की जो मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ। 1998 से लेकर के 2024 चल रहा है, मुझे फिर स्वप्न में कभी सांप बिच्छू कांतर दिखाई नहीं दिए। भारी श्रद्धा है इसके प्रति मेरी। आपके यहाँ कभी कोई भंडारा कथा वगैरह होती है और कभी दान करने का सौभाग्य मिलता है, तो सब्जियों का, साग का दान भी एक बहुत बड़ा अद्भुत दान है। देखो क्या अच्छी बात कही है। लिखा है कि जो ज्येष्ठा नक्षत्र पड़ जाए और ऐसे समय में आपको साग भांजी का दान, मूली इत्यादि साग का दान करने का मौका मिल जाए, इससे समृद्धि बढ़ती है, घोर कंगाली कटती है इससे। हाँ, विषैले जीव जंतु का दान, सब्जियों का दान करता है उस लोगों की कंगाली खत्म हो जाती है। सांप बिच्छू कांतर विषैले जीव जंतुओं से डसने का भय नहीं होता। सब्जी का दान करने का इतना बड़ा मातम है। सुन लो ये बात। कौन बताएगा ये बातें तुम्हारे? यदि गलत कह रहा हूं तो मेरी बात तो कोई काट के बताए। मेरे सामने एक ग्रंथ रखा है, रामदेवरा बाबा साक्षात प्रभु अवतरित धरती पर। श्रद्धा है अपनी अपनी, हम तो उन्हें यही समझते हैं, दुनिया जो माने अपनी अपनी श्रद्धा है। तो ग्रंथ कहता है, क्या इस ग्रंथ ने कहा है कि सब्जी का दान इतना बड़ा दान है, मूली का दान, शाक का दान अभिष्ट समृद्धि और सदगति को प्राप्त करता है। एक तो किसी ग्रंथ में लिखा था कि जो साग का दान करता है उसे सांप विषैले बिच्छू इन सब चीजों से डसने का भय समाप्त हो जाता है। जिनको रात्रि में सांप बिच्छू दिखाई देते हैं तो दो ही तो चीजें, एक महादेव पर दूध चढ़ाए और दूसरा सब्जी का दान करे। और आपको शायद ध्यान हो इस बात के लिए, कोरोना काल में तुलसी वन आश्रम ने कई ट्रक कद्दू मंगाए, सब्जियां मंगाई और जरूरतमंद लोगों के घर घर में पहुंच करके सब्जियों का दान किया। राशन तो बांटा ही था लेकिन सब्जी का भी दान किया। मेरी कुंडली में कालसर्प दोष और भयंकर वाला और है। अब तो वो बात नहीं है, नहीं तो मुझे कुछ वर्षों पूर्व रात्रि को सांप दिखाई देते थे बहुत ज्यादा। और की किसकी क्या मैं बात बताऊं, मैं तो अपनी बात बता रहा हूं। कुंडली में कालसर्प दोष है। कालसर्प दोष की जो कुंडली है
तो भगवान शंकर ही बस रखवाला है, रक्षक है, नहीं तो बड़ी बड़ी दिक्कतें, बड़े बड़े कष्ट उठाने पड़ते हैं। तो ऐसा काल सर्प मेरी भी कुंडली में था, तो मुझे रात्रि को सांप दिखाई देते। तो मैंने भी सीनियर लोगों को पूछा कि ऐसी ऐसी बात है। तो कोई शाकंभरी माता के भगत थे, मुझे आज भी ध्यान है, मैं यहीं वृंदावन में एक आश्रम में रहता था, वहाँ वो मुझे मिल गए। वो कहते हैं कि साग का दान करने से, सब्जी का दान करने से, और रात्रि को ये विषैले जीव जंतु कभी स्वप्न में ही दिखाई क्या, डसने की स्थिति भी खत्म। और मुझे आज भी विश्वास है, मुझे आज भी इस बात का ध्यान है कि जो भी साधु महात्मा महापुरुष वहाँ रहते थे, मैं थोड़ा जमुना जी वहाँ से नज़दीक पड़ती थी, शाम के समय में जमुना जी की तरफ चला जाता, वहाँ से सब्जी, वहाँ थोड़ी सस्ती मिल जाती थी सब्जी, गर्मियों का समय होता था, और वहाँ से ला करके उन महात्माओं को वो एक दान स्वरूप सब्जी का दान। और ये बिल्कुल बनावटी बात नहीं है, ये बात रही होगी 1998 की जो मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ। 1998 से लेकर के 2024 चल रहा है, मुझे फिर स्वप्न में कभी सांप बिच्छू कांतर दिखाई नहीं दिए। भारी श्रद्धा है इसके प्रति मेरी। आपके यहाँ कभी कोई भंडारा कथा वगैरह होती है और कभी दान करने का सौभाग्य मिलता है, तो सब्जियों का, साग का दान भी एक बहुत बड़ा अद्भुत दान है। देखो क्या अच्छी बात कही है, लिखा है कि जो ज्येष्ठा नक्षत्र पड़ जाए और ऐसे समय में आपको साग भांजी का दान, मूली इत्यादि साग का दान करने का मौका मिल जाए, इससे समृद्धि बढ़ती है, घोर कंगाली कटती है इससे। हाँ, विषैले जीव